हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं 2 मिनट के लिए आप सभी के मूड को थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला हूँ, इसलिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हमेशा लोगों के साथ खुशी वाली माहौल शेयर करना चाहिए, खुशी वाली बातें शेयर करना चाहिए। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ वो मौत से रिलेटेड है, इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ कि यदि आपकी माइंड की एक स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन को मैं डिसस्टेबल सिचुएशन में ले जाने का जिम्मेदार बन रहा हूँ, तो आई एम सॉरी। लेकिन मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कि हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि प्रत्येक साल पूरी दुनिया में 140 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगी कि उस 140 मिलियन बच्चे में से लगभग 6 से 7 मिलियन बच्चे की डेथ हो जाती है। कई कारणों से उन बच्चों की मौत होती है, जिसमें कुछ कारण है जैसे ज्योग्राफिकल रीजन हो गए। मेन जो कारण होते हैं वो होती है लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ की हेल्थ सेक्टर कैसा है, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि कितने बच्चे की कहाँ मौत हो रही है। अगर आप देखेंगे उन कंट्रियों को जहाँ की पर कैपिटा इनकम वेरी है, वहाँ पे बच्चों की मौत काफी कम होती है। इन कंपेयर टू दैट कंट्री देयर इज ए वेरी लो पर कैपिटा इनकम। बट अगर हम बात करें एक मंथ की, तो एक मंथ में कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितने मरते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक दिन पूरी दुनिया में 4 लाख नए बच्चे पैदा होते हैं। उस 4 लाख बच्चे में से जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 16,000 से ज्यादा बच्चे की मौत हो जाती है। एवरी डे 16,000 से ज्यादा बच्चा की मौत हो रही है। अगर हम बात करें 1 मिनट की, जितना वक्त आप हमारे साथ बिता रहे हैं, जितना वक्त में हम आपसे बात कर रहे हैं, 1 मिनट में लगभग 11 बच्चों की मौत होती है। अगर हम 1 मिनट बात किए हैं आपसे, तो अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके जिम्मेदार कौन है? वही हमारी हेल्थ सेक्टर, मेडिकल फैसिलिटीज, पर कैपिटा इनकम एंड सम केसेस ज्योग्राफिकल रीजन। अगर हम बात करें उन बच्चों की, अगर आप देखेंगे जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं दुनिया में, उनमें से लगभग 47% बच्चे 5 साल की एज तक जाते जाते मौत को गले लगा लेते हैं। वो 5 साल की एज तक जाते जाते मौत को गले लगा लेते हैं। उनकी संख्या 47% होती है। ये तो हुई है कि हम एक पूरी दुनिया की बेसिस पे बात कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड। आगे हम बात करेंगे कि इंडिया बेसिस पर क्या डेटा है, व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा। हमने जो भी डेटा का उपयोग किया है इस दौरान, वो सभी किसी न किसी रिसर्च पेपर से ली गई है। और ये डेटा निकालना कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मौत हो रही है, ये थोड़ा टफ काम होता है। इसमें कुछ लाख बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जब करोड़ों की बात हो रही होती है तो लाख बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर लाखों में बात होती है तो 1000 बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे शहर में पैदा होते हैं, जो बच्चे किसी हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, उनकी तो काउंटिंग हो जाती है। बट जो बच्चे गांव में पैदा होते हैं, जो बच्चे उस तरह के क्षेत्र में नहीं पैदा हो पाते हैं जिसका कनेक्टिविटी डायरेक्ट गवर्नमेंट तक हो। आप इंडिया में भी बात करें तो कई तरह के मेथड यूज किए जाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। एक तो गांव में भी हो जाते हैं, मेडिकल जब आप जाते हैं कई तरह के सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उस तरह से उन बच्चों को काउंट किया जाता है। ठीक, तो हम आगे बात करेंगे कि इंडिया में क्या डेटा है और इंडिया की डेमोग्राफी किस तरह की है और इंडिया की एनवायरनमेंट किस तरह की है। धन्यवाद।